भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज स्वतंत्रता दिवस है। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश आज भी पूरी तरह आज़ाद नहीं है। कई सारी पुरानी सोचों में घिरा सोचों से आज़ाद नहीं है। कई सारे लोगों की वजह से आज़ाद नहीं है। कई सारे लोगों की वजह से आज़ाद नहीं है, तो देश अभी तक पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले बेंगलोर दंगों की, बेंगलोर में जो भी 2-3 दिन 11 तारीख को जो दंगे हुए थे, किसी कांग्रेस के विधायक के कोई रिश्तेदार था, उसने कुछ पोस्ट डाल दिया था आज़ाद के खिलाफ। तो ये सबसे पहली बात है, कानून के खिलाफ है, ऐसा उसको नहीं करना था। किसी धर्म के प्रति आप कोई पोस्ट सोशल मीडिया को कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं। पहली गलती इसकी। दूसरी गलती उनकी भी है जिन लोगों ने दंगा किया था। उनको कानून है, कानून सब कुछ है, उनको पुलिस के पास जाना था, कानून का सहारा लेना था। लेकिन दंगा कर देना, 250 से 1,000 के बीच लोग थे, जला जुली करना, दंगे करना, ये बहुत गलत बात है। ये बुज़दिल लोग हैं जो ऐसा करते हैं। इंडिया में बुज़दिल लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आज़ादी नहीं है। क्या आपको लगता है आज़ादी है? ये बुज़दिल लोग पता नहीं क्या चाहते हैं लोग यार। ये देश को पूरी तरह आज़ाद नहीं होना देना चाहते। ये किसी भी धर्म के लोग इनको भड़का देते हैं। और ये वेल प्लान दंगा था, ठीक है, वेल प्लान दंगा था। मैं इसके नाज उठाता हूँ, ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। शहीदों और क्रांतिकारियों की ज़मीन है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। माँ अगर बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। तो ये बुज़दिल हैं जो दंगा कर रहे हैं। ये दंगा ही बुज़दिल है। ये कानून मानों को सारा नहीं लगता, अपने आप को सब कुछ समझते हैं। तो ये बुज़दिल हैं। वहाँ पे जो दंगे हो रहे थे, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी था। कुछ भले लोग थे, कुछ सच्चे देशभक्त थे, जो कुछ धर्म जो हनुमान जी के मंदिर को बचाने के लिए उन्होंने एक पैनल बना लिया था कि ये दंगा ही मेरे इधर ना घुसे। अरे ऐसे लोगों को तो यार 3-4 साल के लिए अंदर डाल दिया, धारा लगा दिया कई सारे इनके ऊपर। देश, मैं इसलिए बोला था पूरी तरह से आज़ाद नहीं है देश। क्या ये आज़ादी है, हैं? अभी भी अभी भी हमारे देश में लड़की 19-20-21 साल की होती है तो उसकी शादी करा दी जाती है। अभी भी करा दी जाती है, शादी करा दी, उससे बिना पूछे लड़के देख के आते हैं, लड़के बेटा तेरी शादी पक्की हो गई। कभी उससे पूछा कि बेटा तुझे सच में शादी करनी है? बहुत क्या हो सकता है उसके कुछ सपने हो सकता है वो लड़की कल्पना चावला बनना चाहती हो सकता है वो लड़की लता मंगेशकर बनना चाहती हो, वो लड़की एमसी मैरी कॉम बनना चाहती हो, मिताली राज बनना चाहती हो, किरण बेदी बनना चाहती हो। नहीं, हम तो उसको सपने को दबा देते हैं, शादी कर देते हैं। जहाँ आजकल जो ज़माना है, उस ज़माने में कोई भी लड़की अपने पति के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहती। वो खुद के दम पर कुछ करना चाहती है, जब शादी करना चाहती है। शादी तो दूर की बात होती है उसके लिए। इसलिए देश आज़ाद नहीं है। अभी तो कुछ सोचते हैं। कभी उस लड़की के पास जाके पूछो बेटा तुझे सच में शादी करनी है? तो वो नहीं बोला कि पापा। और इतनी आज़ादी होनी चाहिए, इतना डर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। वो खुल के बोल सके पापा मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। तो ठीक है बेटा, कर ले पूरे सपने। यह है आज़ादी हर सब के लिए। हम बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के होते हैं, 9-10 साल के, अपने कोई रेस्टोरेंट वगैरह दुकान वगैरह होती है, वहाँ पर काम पर लगा लेते हैं। क्या ये आज़ादी है? वो बच्चा भी गरीब है, मान लो उसकी मजबूरी है, काम कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस पैसे बचाने के लिए, बड़ा कोई आएगा तो इतने पैसे लेगा, अगर मैं बच्चे को लगा लूँगा तो आधे से कम में काम हो जाएगा, उसके लिए हम दुकान पर रख लेते हैं। अगर सच्चे देशभक्त, इंसानियत आपके अंदर है, अगर सच में आज़ादी है हमारे देश में, तो उस बच्चों को किसी स्कूल में डाल दो। प्राइवेट में तो नहीं बोलता मैं कि यार प्राइवेट में जाके पढ़ाओ उसको तुम, लेकिन हाथ पकड़ के ले जाओ उसको, गवर्नमेंट स्कूल में ले जाओ, उसका नाम दाखिला करा दो उसका। यह है आज़ादी। हम आज भी होता है, हर जगह होता है। किसी के साथ गलत होता है, कहीं हम गलत होते देख लेते हैं। बहुत बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि यार सामने गलत हो रहा तो हो रहा है, मैं गलत होते नहीं देख सकता, वहाँ से कट लेते हैं, निकल लेते हैं। और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो बचते हैं, जो गलत कोई कर रहा है या गलत हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं, उसके फ़ोटो खींचते हैं, लाइव आते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे लाइव आते हैं। क्या ये है आज़ादी है? अगर इतने लोग परेशान कर रहे हैं कुछ, तो आप, मैं ये नहीं बोलता कि भाई लड़ाई करो, लड़ाई दंगा करो, टूट फूट जाओ, लेकिन कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं हम। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो और कई सारे लोग आएंगे, उनकी एस्तेसी कर देंगे जो गलत कर रहे हैं। लेकिन तो सोच, वीडियो बनाने में ये सब कुछ करने लग गया तो क्या आज़ादी है सच में यार? कहाँ जा रहा है देश यार? कहाँ कहाँ देश में मैंने देखा है, और कई कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे कहीं हम देखते हैं कि कोई गलत मैसेज आता है, उसको पढ़ते हैं एक बार और सच मान लेते हैं, और सब जगह वायरल कर देते हैं उसको। कभी उसकी सच्चाई जानने की पता है कि मैसेज सच में सही है या गलत है, या न्यूज़ वाले चला रहे हैं सच में सही है? नहीं, हम तो बस जुट गए उसको, हम फैसला करने में जुट गए कि ये आज़ादी है सच में? ये नहीं आज़ादी। उसकी सच्चाई को पता करो सब। कई सारे लोग मैं देखता हूँ यार, कुछ भी
जैसे ओवैसी जैसे लोग अभी राम मंदिर पर डिसीजन आ गया था, पैनल का कोर्ट का डिसीजन आ गया था, राम मंदिर की भूमि पूजन भी होगा, उसके बाद ही बोलता है कि बाबरी मस्जिद कि हमारी जहाँ थी वहाँ है, वहीं रहेगी, बाबरी मस्जिद थी है और रहेगी। और लोग कुछ ऐसे हैं जो उसके भड़कावे में आ जाते हैं और धर्म के प्रति यार दंगे करने वाले या ये सब कुछ करने वाले गद्दार हैं। ना ये हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, ये गद्दार हैं। गद्दार किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो सिर्फ गद्दार होता है और बुज़दिल होता है। तो ऐसे लोगों को फांसी लगाओ। क्या आज़ादी है हैं? आप जो जवान बॉर्डर पे फोर्स बॉर्डर पर रहते हैं, आर्मी के ज़माने बीएसएफ के ज़माने जो फोर्स में हैं, बॉर्डर पे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति कीचड़ उछाल देते हैं कि ये आज़ादी। किसी लड़की का बलात्कार हो रहा है, उसको सज़ा नहीं होती है और उसको हम देखते रहते हैं कि यह आज़ादी। किसी मंत्री बड़े का बेटा बेटा होता है, बच जाता है कि यह आज़ादी। ऐसे बलात्कारियों को ऐसे बलात्कारी को जनता के बीच में छोड़ दिया जाए, बस ये है सच असली आज़ादी। देश के अंदर ये कानून होना चाहिए। इसमें बहुत बदलाव आना बाकी है। हम 1947 में आज़ाद तो हो गए थे आज़ाद, लेकिन हमारी जो कुछ सोच चली आ रही है, कुछ ऐसे क्या बोलूँ नामुराद हरामी लोग रह रहे हैं जिनकी वजह से देश अभी भी चंगुल से नहीं छूट पा रहा है। हम सबको सुधरना पड़ेगा, एक के सुधरने से कुछ नहीं होगा, हम सबको सुधरना पड़ेगा जब ये देश आज़ाद होगा। अगर सच में देश को आज़ाद देखना चाहते हो ना, तो उठाओ आवाज़। मैंने जो भी टॉपिक आपके सामने रखेगी, लड़कियों की शादी, लड़कियों की दिल की बात सुनी जाए, बाल जो हम काम करवाते हैं बच्चों से, या हम कुछ भी गलत होते देखते रहते हैं, इन सबको रोकना पड़ेगा। जब मिलेगी सच्ची असली आज़ादी हमें। मैं ये नहीं बोलता पूरी तरह देशभक्त बन जाओ, लेकिन गलत होते मत देखो, ये है असली आज़ादी। बस मैं यही आपसे बोलना चाहता था। भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्लीज़ ध्यान दो इन सब बातों। जय हिंद।